जय हिंद दोस्तों, मैथ्स निचोड़ क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 151 करने वाले हैं। 150 क्वेश्चन अभी तक करवा चुके हैं। जो कि नंबर सिस्टम में जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सब जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से बहुत ही बेहतर है। और ये भी क्वेश्चन जो है ना आपका VVI एग्जाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो कैसे सोल्व करते हैं ऐसे प्रश्नों को? देखिए, 5 अंकों वाली वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 89 से पूरी तरह कट जाए। तो 5 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या हमको मालूम करना जो 89 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो देखिए, 89 से हम 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या सबसे पहले हम मालूम करेंगे। 89 से कटने वाली संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या। तो देखिए, 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 1 पर 4 जीरो हो जाएगा। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गया। अब 89 से जो है ना इसको भाग लगा के जो है ना काट देना है पूरी तरह से। तो क्या होगा? वो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो देखिए, 89 से हम इसमें अगर लगाते हैं तो 89 का 89, 10 में से 9 गया तो 1 और 9 में से 8 गया तो 1, फिर जीरो लगाएंगे, फिर 1 बार में लगाएंगे। फिर देखिए, 10 में से 9 गया तो 1, 10 में से 8 गया तो 2 हो गया, फिर जीरो लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा? फिर अगर हम 2 बार में लगाते हैं तो 9 दूना 18, 8 दूना 16, 1 17, 10 में से 8 गया तो 2, 10 में से 7 गया तो 3, ये कैंसिल हो गया, 32 हो गया, है ना? 32 हो गया। अब उसके बाद जो है देखिए, 32 जब हो गया तो अगर हम 10,000 में से 32 को अगर हम माइनस कर देंगे तो 4 अंकों वाली ना संख्या बचेगा, तब ना 89 से कट जाएगा। लेकिन हमको 5 अंकों वाली वो छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो 89 में से इस 32 को माइनस कर देंगे और इसमें हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो 5 अंकों वाली संख्या बन जाएगा। तो देखिए, 9 में से 2 गया तो क्या हो गया? 7 हो गया, और 8 में से 3 गया तो कितना हो गया? 5 हो गया, यानी कि 10,057 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,057, यानी कि 5 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगा? 10,057 होगा, जो 89 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 152। क्या कहता है? m और n दो विषम पूर्णांक है, n छोटा है m से, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो m² - n² प्रकार की सभी संख्याओं को विभाजित करे संख्या होगी। तो देखिए, दो विषम पूर्णांक संख्या कौन कौन? n और m, यानी कि n जो है ना सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? 1 ले लेते हैं, और m जो है ना बड़ा है ना, तो m जो है ना बड़ा विषम संख्या क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए, m के जगह पर अगर हम 3 रख देते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 9 में से 1 गया तो कितना हो गया? 8 हो गया। तो 8 को 8 काट देगा कि नहीं काट देगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस ऑप्शन नंबर डी जो है इसको पूरी तरह से विभाजित करेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 153 क्या बोलता है? यदि एक 2 अंकों वाली संख्या जिसके दहाई तथा इकाई के अंक क्रमशः x और y है, यानी कि दहाई x है और y क्या है? इकाई अंक है, के पीछे यानी कि बाईं ओर 4 रख दिया जाए तो संख्या हो जाएगी। यानी कि जो है ना ये x और y है, ये x क्या है? दहाई अंक है, और y क्या है? इकाई अंक है, और इसके पीछे जो है ना 4 लगा दिया जाता है। तो इसको जो है ना तोड़ने के बाद, एक्सपेंड करने के बाद क्या हो जाएगा? तो इस फॉर्मेट में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? चूंकि देखिए, ये जो हो गया आपका यूनिट डिजिट हो गया, इकाई नंबर हो गया, ये दहाई नंबर हो गया, और ये क्या हो गया? ये सैकड़ा हो गया। तो देखिए, ये सैकड़ा हो गया 400, ये दहाई अंक हो गया, और ये इकाई अंक हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 154। देखिए, क्वेश्चन नंबर 154 क्या कहता है? यदि x का 10% तथा y का 20% आपस में बराबर हो तो x अनुपात y का मान क्या होगा? तो देखिए, x का कितना परसेंट है? x का 10% का मतलब गुना, तो गुना कर देते हैं। अब उसके बाद देखिए 10% यानी कि 10/100। अब उसके बाद देखिए y का 20% का मतलब गुना, 20% यानी 20/100। आपस में क्या है? बराबर है। आपस में दोनों क्या है? बराबर है। तो बोलता है x और y का अनुपात निकालिए। तो देखिए, ये जो है ना 100 से 100 साफ हो गया, ये 0 से 0 साफ हो गया,
तो इधर क्या बचा, x बचा, इधर y है तो नीचे में आ जाएगा y और बराबर में कितना हो गया 2 और नीचे में कुछ नहीं तो 1 तो रहता है ना किसी भी नंबर के नीचे में। तो x अनुपात y क्या हो गया, तो देखिए x का वैल्यू हो गया 2 और y का वैल्यू हो गया 1, यानी कि x अनुपात y क्या हो गया 2:1। ऑप्शन नंबर ए हो गया, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 155 पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 155 में है एक 6 अंकों वाली संख्या एक 2 अंकों वाली संख्या को 3 बार दोहराकर बनाया गया है। जैसे में 28 है यानी 2 अंकों वाली संख्या है 28 और इसको 3 बार रिपीट किया गया है। और यहाँ देखिए 12 है और 12 को जो है 3 बार रिपीट करके 6 अंकों वाली संख्या बना दिया गया है। तो बोलता है कि ऐसी संख्या सर्वदा यानी कि हमेशा निम्नलिखित का गुणक होगा, यानी कि ऐसी संख्या जो है ना हमेशा किससे कटेगा। तो देखिए ऐसी जो है ना संख्या आपको जो है ना ऑप्शन नंबर ए से कटेगा, क्योंकि जो है ना जब इस संख्या में अगर आप जो है ना जिस अंक को दोहराकर 3 बार 4 बार जितना बार भी लिखना है लिखे हैं, अगर आप उसी संख्या से वही 2 अंकों वाली संख्या से अगर भाग दे दीजिएगा ना इसमें, तो क्या होगा आपको जो है ना इतना आ जाएगा, यानी भागफल इतना आएगा, यानी कि इतना बार में वो संख्या कट जाएगा। मिसाल के तौर पर देखिए ये जो है ना 28 है और 28 में जो है ना हम 28 से भाग देंगे, या 12 है तो 12 है ना, इसमें अगर हम भाग दे देंगे ना तो आपका जो है ना ये भागफल आ जाएगा, यानी कि इतना उस संख्या का जो है ना क्या होगा गुणक होगा, यानी कि 28 से भाग दे रहे हैं तो 28 का ये गुणक हो जाएगा। अगर 12 से भाग देंगे तो 12 का ये गुणक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो है 12 का 12 हो गया, कट गया, फिर देखिए 1 उतारे 0 उतरेगा, फिर 2, फिर एक बार में लग गया, फिर 1 उतारे 0 लगेगा, फिर 2, फिर एक बार में लग गया। तो आपका क्या आया 10101 आया, यानी कि इतना गुणक आया कि नहीं आया। तो यही हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 156 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 क्या बोलता है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए बोलता है 100 और 1000 के बीच की किसी संख्या में से उनके अंकों का जोगफल घटा देने पर प्राप्त संख्या सदैव यानी हमेशा विभाजित होगी। तो 5 से विभाजित होगी कि 3 से विभाजित होगी कि 8 से विभाजित होगी कि इनमें से कोई किसी से विभाजित नहीं होगी। तो बताइए ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए 100 और 1000 के बीच में कोई भी संख्या लेने के लिए बोल रहा है, किसी भी संख्या को ले लेना और किसी भी संख्या को लेकर हम उसके अंकों को जोड़ देते हैं और जो संख्या हम लिए हैं उसमें से हम उसको घटा देते हैं, तो वो संख्या हमेशा किससे कटेगा। तो देखिए जैसे कि हम ले लेते हैं 100 और 1000 के बीच में हम ले लेते हैं 101 को और इसके अंकों के योग 2 हो गया, इस 2 को हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 99 आ जाएगा। तो 99 जो है किससे कटेगा 5 से कटेगा या 3 से कटेगा या 8 से कटेगा, तो 3 से कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब इसके और इसके बीच में 100 और 1000 के बीच में कोई भी संख्या ले लीजिए, बहुत सारा नंबर है ना, कोई भी संख्या ले लीजिए और उसके अंकों का जोड़ देना है और जो संख्या लिए हैं उसमें से हम घटा देंगे ना, तो ऑलवेज सदैव 3 से ही कटेगी। अब देखिए 999 ही है, 999 को हम जोड़ दिए, 999 में 3 गो अंक है, तीनों को जोड़ देते हैं तो 27 हो जाएगा ना। तो 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 2 गया तो 7, ये हो गया 9। तो ये जो है किससे कटेगा हमेशा जो है 3 से ही ना कटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ऑलवेज होगा ये बी। ऑप्शन नंबर 3 बी हो जाएगा, यानी 3 से कटेगा ऑलवेज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 157 क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 संख्याओं का योग 15 है एवं अंतर कितना है 8 है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए 2 संख्या तो हमको मालूम नहीं ना है, तो हमने मान लिया x और y, दोनों संख्या के अंकों का योग कितना है 15 है, और उसके बाद बोलता है कि अंतर कितना है, अंतर जो है 8 है। तो बोलता है कि उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले हम x और y मालूम कर लेते हैं। तो देखिए x और y मालूम करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस और y, प्लस y और माइनस y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया प्लस x 2x प्लस x प्लस x प्लस 2x हो गया, 15 8 कितना हो गया 23 हो गया, और x बराबर में कितना हो गया 23/2 हो गया। अब उसके बाद देखिए x का मान निकल गया ना, अब y का मान निकालेंगे तो इसी में बैठा देते हैं। तो देखिए यहाँ x का मान क्या हो गया, x प्लस y बराबर 15 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15, ये प्लस x इधर आकर माइनस x हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना है 23/2 है।
तो देखिए 15 दूना 30, 30 में से 23 गया तो कितना हो गया 7/2। अब इसके वर्गों का अंतर निकालना है, तो देखिए 23/2 का स्क्वायर यानी 529 बटा में 2 का स्क्वायर 4, और y का स्क्वायर यानी 7/2 यानी कि 49 बटा में 4। अब देखिए 529 में से 49 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 9 में से 9 गया तो 0, 12 में से 4 गया तो 8, ये हो गया 4 बटा में कितना हो गया 4, और 12 चौका 48, 120। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त अनुपात का क्वेश्चन है। कैसे इसको सोल्व करते हैं, देखिए यहाँ बोल रहा ए अनुपात बी प्लस सी कितना है बराबर में 1:3 दे रहा है, यानी 1:3 हो गया। फिर देखिए सी अनुपात ए प्लस बी कितना दे रहा है 5:7 दे रहा है। क्या दे रहा है 5:7 दे रहा है। तो बोलता है बी अनुपात सी प्लस ए का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस हम कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो है क्वेश्चन आपको एसएससी में जो है ना अक्सर ये प्रश्न देखने को मिल जाता है, और जो है ना अभी भी पूछा जाता है, कहीं कहीं पर प्रैक्टिस सेट अगर मारिएगा तो जरूर जो है ना ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए ये अनुपात का क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो है ना बी अनुपात सी प्लस ए का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ ए का मान क्या है 1 है। अगर हम यहाँ पर ए का मान 1 रख देते हैं तो बी का मान हम क्या लेंगे ताकि 7 हो जाएगा। तो बी का मान हम अगर 6 ले लेते हैं, 6 अगर ले लेते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो 3 ही है, यहाँ पर 3 है, इकट्ठे बी प्लस सी का मान दोनों को जोड़कर ना 3 दिया हुआ है। अगर हम इकट्ठे यहाँ पर 6 ले लेते हैं तो 7 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो हम ऐसे प्रश्न क्या करते हैं, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करते हैं, तो देखिए बैलेंस हम कैसे करेंगे, अगर हम 2 से लगाते हैं तो देखिए 2 एका 2 और 2 तिहाई 6। वीडियो थोड़ा सा जो है लॉन्ग होगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब जो है आप बैंक हो या रेलवे हो या एसएससी हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का जो है जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जो है वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए धड़ाधड़, ताकि जो है ना आपको हमारा वीडियो जो है ना सबसे पहले पहुंच सके। ओके, अब देखिए क्वेश्चन जो है 158 में बोलता है, यहाँ जो है ना अगर हम 2 से बैलेंस कर देते हैं तो 2 एका 2, 2 तिहाई 6 हो गया। अब देखिए यहाँ जो है ना ए का वैल्यू हो गया 2। अगर हम यहाँ पर ए का वैल्यू 2 ले लेते हैं तो बी का वैल्यू कितना रखेंगे ताकि यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो 5 रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बी का वैल्यू अगर जो है हम जो है ना यहाँ सी का वैल्यू क्या है 5 है, अगर हम यहाँ सी का वैल्यू 5 रख देते हैं तो 6 लाने के लिए यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा ना, 1 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बी के जगह पर अगर हम 1 को रखते हैं तो बैलेंस ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 और 1 3 ही होगा, यहाँ पर 7 दे रहा है, दोनों को जोड़कर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर आगे जो है बैलेंस करते हैं, तो देखिए 3 से बैलेंस करते हैं, 2 से बैलेंस किए थे नहीं आया, 3 से बैलेंस करेंगे तो 3 एका 3, 3 तिहाई 9 हो गया। अब देखिए बैलेंस कहीं हो जाएगा। अब देखिए अगर हम ए का मान कितना आया 3 आया, ए का मान कितना आया है 3 आया, तो ए का मान 3 आया है। अगर हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं तो बी के जगह पर कितना लेना पड़ेगा ताकि 7 हो जाए, 4 लेना पड़ेगा। तो बी के जगह पर अगर हम 4 ले लेते हैं तो 4 3 7 तो यहाँ हो गया। अब देखिए यहाँ सी का वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ पर 5 ले लेते हैं, और बी का वैल्यू यहाँ कितना लिए थे 4, तो 5 4 9, तो यहाँ भी बैलेंस हो गया और वहां पर भी बैलेंस हो गया ना। अब देखिए बी अनुपात सी प्लस ए का मान निकालना है, तो बी का मान कितना है, तो बी का मान जो है ना आपका दे रहा है 4, बी का मान कितना दे रहा है 4, और सी प्लस ए, सी का मान कितना है, सी का मान 5 है और ए का मान कितना है 3 है, तो 5 3 कितना हो गया 8, और दोनों को बैलेंस करेंगे तो कितना हो गया 1:2। ऑप्शन नंबर ए हो गया, 158 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ 60 और 10 है। यदि संख्याओं में 3:2 का अनुपात है तो दोनों में से छोटी संख्या होगी। तो दोनों में से छोटी संख्या को हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रहा है 3:2 दे रहा है। तो देखिए जब पर भी अनुपात में देगा ना तो एक सर्टेन वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन कर देता है, 3x हो गया, ये 2x हो गया, ओके ना। अब देखिए फॉर्मूला है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है 3x है, दूसरी संख्या क्या है 2x है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम कितना दे रहा है 60 दे रहा है और एचसीएफ कितना दे रहा है 10 दे रहा है। दोनों को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा ना। अब देखिए ये हो गया 6x² बराबर में हो गया 600।
अब देखिए 6 से ये 600 कट गया 112 में, तो x स्क्वायर मान कितना हो गया 100, तो x मान कितना हो गया 10। अब देखिए x का मान 10 निकल गया, दोनों साइड में हम अंडर रूट लगा दिए, तो दोनों का स्क्वायर रूट निकल गया, x का मान 10 आ गया। अब देखिए पहली संख्या कितना है 2x है, तो 10 गुना 20, और दूसरी संख्या कितना है 10 तिहाई 30। तो इसमें बोलता है कि दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, तो दोनों में छोटी संख्या 20 है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 160 क्या बोलता है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, अगर संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल दी जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है, तो मूल संख्या क्या थी। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत करवा चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि जो है ना आप मेरे वीडियो में जाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मेरे जो है ना सारे नंबर सिस्टम के जितने भी जो है ना अभी तक वीडियो बना है सबका प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जो है ना आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा देखने को। तो देखिए बोलता है दो अंकों वाली संख्या के अंकों का जो कितना है 9 है, तो अंकों की स्थिति बदल देते हैं तो क्या हो जाता है, मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है, नई संख्या जो है ना मूल संख्या से कितना हो जाती है 9 अधिक हो जाती है। तो देखिए ऑप्शन से हम ले लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी को अगर हम लेते हैं तो 5 4 9 हो जाएगा ना, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर हम जो है ना इस स्थिति को पलट देते हैं 54 कर देते हैं और 45 को हम इसमें से घटा देते हैं, तो ये जो है ना नई संख्या जो है ना मूल संख्या से कितना से अधिक हो जा रहा है 9 से अधिक हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।